हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। और अभी तक हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड सभी की सभी जो ऑपरेशंस होती हैं, कॉमन ऑपरेशंस जो हमारी हैं बेसिक्स, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, वो हम कर चुके हैं अलग अलग से। आज जो हम करने जा रहे हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शंस की जो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है कि मान लीजिए कि हो सकता है एक टाइम में 2 बार डिवीजन हो, या एक टाइम में 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर एक टाइम में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में हो, या फिर एक टाइम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी की सभी एक साथ में हो, या फिर साथ में वहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रैकेट भी हो सकता है। तो हाउ टू सोल्व दोज फ्रैक्शंस हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सिंपल टॉपिक क्या है, मतलब टॉपिक क्या है कि फ्रैक्शंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ये है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन एक रूल याद कर लीजिए जो आपको पिछली क्लास में भी सिखाया गया था। एंड दिस विल गोज लेफ्ट टू राइट, बोधमास लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है। बी किसके लिए है, ब्रैकेट के लिए है। ओ किसके लिए है, ऑफ, अगर वहाँ पर कहीं पे ऑफ लिखा गया है तो। देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। सो यानी कि जब एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा ऑपरेशन से इकट्ठा दी गई होती हैं तो उनको हम इस रूल से सोल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका पहला जो एग्जांपल है वो है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, 1 वूल 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाई 1/6। सो अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले क्या सोल्व, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन कौन कौन सी हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीज़न है। सो पहले डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो यानी कि पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवीज़न को। उससे पहले वाला पार्ट को हम एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए बिफोर गोइंग टू रूल। साइन जो है उनको वही रख दीजिए, रहने दीजिए, बस सिंपल क्या करो, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। सो 4 1 जा 4 and 1 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 1/6। अब रूल लगाइए कि हमें पहले क्या करना है, डिवीज़न करनी है। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है उनको एज इट इज़ 2/3। और अब डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं आप सीख चुके हो कि डिवाइड है जहाँ पे वहाँ पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको उसका क्या यूज़ कर लो, रेसिप्रोकल। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, जैसे कि आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो। तो जो जहाँ से कट होता है उसको कट कीजिए 2 पे, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 पे, एंड देन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा अकेला 5/1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है, 1 वूल 1/2 डिवाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 और ब्रैकेट लगी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल पहले तो क्या सोल्व करना है हमें, ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट से भी पहले यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो दे रखी है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन जो दे रखी है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 and 1 3/2, बाकी एज इट इज़। अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उनको एक साथ आप सोल्व कर सकते हो। अब सिंपल रूल लगाइए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले, वैसे तो देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई है, लेकिन साथ में क्या है, ब्रैकेट है ना। तो 3 चीज़ें हैं, ब्रैकेट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। सो ब्रैकेट के अलावा जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ रखें। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो गया ये 2 पे, तो ऊपर बचा कितना 1, नीचे कितना बचा 2 3 जा 6। क्लियर। अब नेक्स्ट सिंपल डिवीज़न बच गई, तो डिवीज़न आपको सोल्व करना आता है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है।
सो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि कहीं पर लगातार डिवीज़न आ जाती है, मान कि आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 6 वूल 1/4 डिवाइड बाई 5/8 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। तो सबसे पहले तो देखिए जहाँ पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं है उसको 1 बना लो। उसके बाद सेकंड स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन अगर पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी है तो उसको पहले इम्प्रॉपर बनाओ। तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 1 25/4 डिवाइड बाई बाकी एज इट इज़ 5/8 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवीज़न को हम सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे आप लिख दीजिए 25/4 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी फ्रैक्शन का। नेक्स्ट भी डिवीज़न था तो वहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई, वहाँ पर भी रेसिप्रोकल 1 इट इज़ प्लस 1/1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखिएगा, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, आगे प्लस में है तो यानी कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे फिर प्लस वाला। तो मल्टीप्लाई को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल और 5 से ये 5 पे कैंसिल, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 प्लस 1। तो कितना आ गया आंसर आपका 21। ठीक है। बाई चांस यहाँ पर ऐसा कुछ होता प्लस में कि कोई फ्रैक्शन दी गई होती 3/4 या कुछ भी इस टाइप की जिसका डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और होता, तो फिर हम उसको एडिशन वाले तरीके से सोल्व करते यानी कि एलसीएम लेकर के। क्लियर। तो सिंपल हमें करना क्या है, जो भी फ्रैक्शंस हैं आपकी वहाँ पर जो भी साइन दे रखे हैं तो बस आपको एक छोटी सी बात ये रूल याद रखना है जो लास्ट ईयर भी आप पढ़ चुके हो, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, कि सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे। गलती बस यहीं पे होगी कि अगर आपने डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लिया या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को सोल्व कर लिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पर। क्लियर। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वहाँ पर कोई ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट है तो आप फिर ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब एक चीज़ और आती है कि ब्रैकेट भी कई क्वेश्चंस में क्या होती है, 3 टाइप की ब्रैकेट आपको मिल सकती है। तो उनमें से देखिएगा सबसे पहले जो आप है इस ऑर्डर में आप उनको सोल्व करोगे, एंड देन एट लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। सो अगर तीनों ब्रैकेट हैं कहीं पर किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर सबसे पहले नंबर पे सबसे पहले आप सोल्व करोगे दिस ब्रैकेट को और इसका नाम जो होता है वो है आपका पैरेंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर ब्रैकेट, फ्लावर की तरह आपको दिख रही है तो इसका नाम क्या है फ्लावर ब्रैकेट, और नेक्स्ट स्क्वायर के जैसा दिखता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। सो अगर तीनों एक ही क्वेश्चन में तीनों हैं तो इस ऑर्डर में आप उनको सोल्व करोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करें कि ब्रैकेट है, बिल्कुल है। अब ब्रैकेट कितने टाइप की दे रखी है, यहाँ पे 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो है आपकी पैरेंथेसिस दिस वन सिंपल वाली, और उसके बाद है फ्लावर ब्रैकेट। सो सबसे पहले हम कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को। तो यानी कि सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे 1/2। एंड उससे भी पहले, अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ सबसे पहले बोथमास रूल से भी पहले आप अगर क्वेश्चन इजी बनाना चाहते हो या मिक्स फ्रैक्शन को बार बार नहीं लिखना चाहते तो उसको स्टार्टिंग में ही आप सोल्व कर सकते हो, कोई उससे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो प्लस तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 4 जा 16 + 3 19/4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 3 जा 18 and 1 19/6 माइनस 3 2 जा 6 and 1 7/3।
नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट को, बाकी चीज़ें एज इट इज़ 1/2 प्लस फ्लावर ब्रैकेट एज इट इज़ 19/4 माइनस, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो किस तरीके से, जब एडिशन माइनस की बात आती है तो वहाँ पे हमें पता है कि क्या लेना होता है, सब्ट्रैक्शन एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लीजिए, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, उसके बाद जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज़, नेक्स्ट जो साइन है वो एज इट इज़, एलसीएम 6 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 6 को 2 पे कैंसिल करेगा और उस 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट प्लस 19/4 माइनस, अब ये सोल्व हो जाएगा सिंपल, 19 माइनस 14 कितना आया 5/6, और क्योंकि अब हमने सोल्व कर लिया है तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे हम। उसके बाद अब यहाँ पर आप बताओगे कि सबसे पहले आपने क्या किया है, ऑपरेट कौन सी ब्रैकेट ऑपरेट की है, जो सी भी ब्रैकेट आपने ऑपरेट की है उसी का साइन आगे लगा दोगे आप। और सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया था, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, ये चीज़ें आप साथ के साथ में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम कौन सी ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, फ्लावर ब्रैकेट को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम कि नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको सोल्व करो 1/2 प्लस, अब क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा तो एक बार ब्रैकेट हम एज इट इज़ रख लेते हैं। एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, सो 4 12 को 3 पे कैंसिल करेगा और 19 3 ज़ा 57 माइनस 6 12 को 2 पे कैंसिल करेगा और 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑपरेट फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लो, कितना आया 47/12, अगेन एलसीएम लेंगे, 12 को कैंसिल करेगा 6 के ऊपर और 6 1 ज़ा 6 प्लस 12 एज इट इज़ है सेम तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा तो 53/12। और जैसा कि आपको बोला गया है भाई इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हमें लास्ट में जो आंसर चाहिए होता है वो किसके रूप में करना होता है सोल्व, उसको सिंपल मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। सो जब इसको हम आप डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 एंड कितना रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। सो 4 whole 5/12 इज योर आंसर। तो अभी तक आप फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन के बारे में मोस्टली चीज़ें सीख चुके हो कि कैसे हम सोल्व करेंगे। रूल हमारा क्या है, बोधमास रूल है। इससे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स रखना चाहते हो तो मिक्स रख सकते हो, बट चेंज भी कर लोगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब जो लास्ट चीज़ आपके रहती है सोल्व करना या सीखना वो है कि अगर कहीं पे किन्हीं 2 या 3 फ्रैक्शंस के ऊपर बार लग जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। बार या फिर उसको हम वैन कॉलम भी बोलते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके बाद क्या है 3 whole 1/4 डिवाइड बाई देन फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 1 whole 1/4 माइनस 1/2 then parenthesis bracket start 2 whole 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1/4 और माइनस 1/6 के ऊपर आपको एक बार दिखाई दे रहा है, इसको ये जो साइन दिखाई दे रहा है इसको हम बार बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि सिंपल आप सभी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर की फॉर्म में, यानी कि जो मिक्स है उनको इम्प्रॉपर की फॉर्म में कर लो, चेंज कर लो, बाकी चीज़ें जो है उनको एज इट इज़ रखो। तो यहाँ पे सोल्व होके हमारा आ जाएगा 13/4 डिवाइड बाई 5/4
-1/2, then 5/2 -1/4 -1/6। सो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जहाँ पर भी बार दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसको सोल्व कीजिए पहले। बाकी चीज़ें बोधमास से मतलब ब्रैकेट से भी पहले अगर कहीं पे बार यानी कि वेनकुलम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप उसी को सोल्व करोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो आप लिखोगे साथ साइड में। उसके बाद तो बार को हम सोल्व करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़। माइनस का साइन जो है बार से बाहर है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो जहाँ पर बार है तो वहाँ पे क्या, आप इसको भूल जाइए। तो क्या बचा है 1/4 -1/6। तो उसको सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 और 6 का 12। तो यहाँ पे कितना आएगा 12, 4 इसको 3 पे डिवाइड करेगा, माइनस क्योंकि ऊपर 1 1 है तो एज इट इज़ जो डिवाइड करेगा वही आ जाएगा। 1/6 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। देन पुट द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ऑपरेट बार का साइन लगा दो वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इसको सोल्व करो। 13/4 5/4 -1/2 5/2 -3 -2 कितना हो गया 1/12। अब सिंपल हम किसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को। उसके बाद यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे। सब्ट्रैक्शन के बाद फिर जो भी आएगा उसके आगे क्या है 1/2 ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ वहाँ पे यानी कि बीच में कैसा भी साइन नहीं है, ना सब्ट्रैक्शन का है, ना एडिशन का है, ना डिवीज़न का है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वो मल्टीप्लाई में है। तो जो भी वैल्यू सोल्व होकर के आएगी उसको ही हम क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। जैसे कि अब आगे कैसे सोल्व होगा, 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना एलसीएम कितना आया 12, और ऊपर से 2 ने 12 को 6 पे कट किया, 6 5 जा 30 माइनस 30 माइनस 12 एज इट इज़ है तो 1, बाकी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑपरेट दिस वन। अब यहाँ पे जैसे ही सोल्व होके आएगा तो कितना हो जाएगा 29/12। तो उसको हम, और नीचे कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 29/24। तो नेक्स्ट क्या बचेगा हमारा 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस, ये जब सोल्व होकर के आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 29 ऊपर। तो अब क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे 1 था तो एज इट इज़ 1 की 29 के साथ मल्टीप्लाई 29, और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को अभी आराम से सोल्व कर सकते हो कि अब हम किसको ऑपरेट करेंगे, फ्लावर ब्रैकेट को। वहाँ पर भी क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन आप करो। उसके बाद बच जाएगी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर जो आपका आएगा वो आना चाहिए 78। तो आप इसको आगे फर्दर सोल्व खुद करोगे और आपका आंसर कितना आना चाहिए 78। इसको रफ कॉपी में आप चेक करके पक्का देखोगे, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज 2F होती है कंप्लीट। होमवर्क आपको उसी के अकॉर्डिंग, इसी जो आज आपने सीखा इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। 2 क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हैं जो आपको
होमवर्क के रूप में मिलेगा, वहाँ पर ऑप्शंस दिखाए बोले गए हैं कि भाई क्वेश्चन है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ आंसर लिखना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है फेयर कॉपी में। क्लियर? एंड फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो सभी आप सोल्व करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो अगेन। बाय बाय स्टूडेंट्स।